ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अरे वो मुरली है क्या कृष्ण कन्हैया की कि जो सुन रहे हैं वो गोपियाँ हैं। नाम लिया है ना, तो बाबा क्या बोले हैं, बाहरी दुनिया में भी जो संविधान बना हुआ है, गवर्नमेंट का जो कानून है, उसके खिलाफ अगर कोई भी कार्य करते हैं, मिलावट करते हैं, तो जो सीबीआई के गुप्तचर होते हैं वो उन पर कार्रवाई करते हैं, रोक लगाते हैं। ऐसे ही मुरली अव्यक्त वाणी का नाम लेके भगवान आया हुआ है, उसका नाम लेकर के जितना भी बरखिलाफ कार्य हो रहा है इन लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये धंधा ये बंद करो। ये भगवान की मुरली नहीं है, न भगवान के तुम लोग बच्चे हो, न सनातन धर्म है, न सनातन धर्म की धारणा है, न तुम लोग सनातनी हो। इस सनातन धर्म की धारणा पर क्या किया जा रहा है, कुठाराघात, उनका अपमान किया जा रहा है। ये तो विरोधी आत्माएं हैं, ये सनातन धारणा नहीं है, एक परिवार की स्थापना नहीं है, एक परिवार का एक कारोबार नहीं है, परिवार की व्यवस्था नहीं है, ये परिवार की अवस्था नहीं है। इस पर रोक कौन लगाएगा? अरे राक्षसों का कारोबार है। हम तो मुरली के बीज बात लेके अव्यक्त वाणियों के होमवर्क पर हमारा चल रहा है। जो वो तो क्या कर रहे हैं कि सब लोग जान लें, ये अपना मुंह छुपा रहे हैं कि हमारी आज भी मुरली, कितना भी लॉकडाउन, हमारी मुरली चल रही है। अरे तुम वही कथा सुना रहे, तुम्हारा कथा चल रहा है, भगवान की उर्ली की मुरली है क्या जो चल रही है तुम्हारे दुकानों पर, तुम्हारे ठिकानों पर, कि भगवान के बच्चों के लिए वो चल रहा है। वर्तमान समय में जो अभी 10-15 दिन पहले जो वीके सेंटर से क्या गया था कि सब लोग सहयोग करना चाहते हैं, यहाँ पर जो प्रशासन है उसको भी ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से सहयोग करना है, तो कुछ आत्माएं सहयोग देना चाहती हैं, तो और लोग भी जो देना चाहते हैं अकाउंट नंबर ले लें, भेज दें। ये क्या भीख मांगना हुआ कि नहीं हुआ? अरे तुम्हारे ज्ञान को लेके जो गरीब हुए उनके ठिकानों पर पहुँचाओ ना। तो सब लेते हैं ठिकाना बना के, ये लेने के लिए बना हुआ है ठिकाना, उसकी ज़रूरत है क्या? बाहरी दुनिया के प्रशासन को कमी है, तुम ईश्वरी गवर्नमेंट बना के बैठे हो, उनके ठिकाने पहुंचाओ, फ़ोन करो, पूछो कौन कहाँ कहाँ है, किस सेंटर पर हम भेज रहे हैं। तुम बड़ा सरकार बना के बैठो ना माउंट आबू में, तो माउंट आबू वाले भेजेंगे कि लेंगे? और ले रहे हैं तो दे किसको रहे हैं? बाहर के प्रशासन को क्यों देंगे? तो जरूर ले रहे हैं, वो सहयोग लेन देन कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये चोर बाजारी है, ये लूटा जा रहा है, डकैती डाली जा रही है, चोरी भी नहीं कहेंगे इसको। तो ये सबके बुद्धि में सेट कर दिया है सभी लोगों ने। समझ में आया? तीन के ही लिए है बाप, किसी के लिए नहीं आए, ना भगवान चाहिए किसी को। सच मामले में ये तो और कोई रास्ता नहीं है, तो सब लोग क्या करें? सनातनी विद्यालय में नहीं, सर पे कफन बांध के हैं सारे। ये तीन ऐसा शीशा है, ऐसा दर्पण है जिसमें पूरी दुनिया का दर्शन कर सकते हैं लोग। इस अगर ईमानदारी से, सच्चाई, सफाई से, पवित्रता धारण करके अगर तीन मूर्तियों का दर्शन हो गया तो पर दर्शन से समाप्त हो जाएगा। पर दर्शन जैसे कहते हैं ना, स्वदर्शन, स्वदर्शन नहीं, स्वयं का दर्शन नहीं होता कभी, किसी को भी, किसी ने भी नहीं किया। जो दर्शन होता है खुद में खुद का नहीं होता है, ये जाने रखिएगा, दूसरे में दर्शन होता है। दर्शन कहते हैं देखना, अंदर में जो कमी होती है तो उसके लिए भी एक टीचर होता है दिखाने के लिए। जैसे भरी नदी में नाव रहता है, नाव रहती है ना, नाव रहता है, नाव रहती है, स्त्री लिंग है ना, स्त्री के जैसे लिंग है ना नाव का, उसमें बैठे रहते हैं। वो भी नाव सोचता है कि हमें बहते बहते किसी किनारे पर चले जाएंगे, सोचे अगर, तो ऐसा नहीं होता है। उस नाव को भी किनारे लगाने के लिए एक माझी की आवश्यकता पड़ती है, एक नाविक की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ऐसे ही इस दुनिया में अकेला कोई नहीं है, न होता है, न अकेला भगवान भी आए, न क्यों नहीं अकेले, वो क्या कहाँ है भगवान? अकेले मैं सब कुछ, स्वयं को देखो, दूसरे एक दो में देखना ही होता है। बिना एक दो के मिले आपकी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती, अधूरी यात्रा है। अधूरा कोई आपका फिर मंजिल नहीं, कुछ है ही नहीं है आपका। फिर अकेले हैं तो कुछ भी नहीं है, बात भी नहीं कर सकते।
चुपचाप सब कुछ छोड़ो, जाओ पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वहीं मर कट जाना सभी लोग, अकेले अकेले। आत्मा और शरीर कंबाइंड है कि नहीं है? दो है कि नहीं है? दो है तो जीवन है ना। ऐसे ही एक दो, प्रकृति पुरुष, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, उसके दो के बाद जब पूर्ण रूप से एकदम बोध हो जाता है तब बच्चे की इच्छा होती है। जब उन दोनों का वो हो जाता है, अच्छे से मन भर जाता है हर चीज़ से, तो एक बच्चा आना चाहिए। बच्चों की ज़रूरत है। फिर इच्छा अनचाहे औलाद अपने संगठन में नहीं आएंगे। हम लोगों की इच्छा ही नहीं अभी कोई आए, और आए तो वैसे ना आए। अंदर से कमज़ोर है, इम्प्योरिटी है ना, सत्यता नहीं है, स्थिरता नहीं है। लंबे समय तक जो नहीं है वो मान के बैठ गए, जो नहीं है उसको मान के बैठ गए, या अपने को जो नहीं हो मान के बैठ गए, तो क्या हो जाएगा फिर? कहाँ धंसोगे, कहाँ गिरोगे तुम लोग? तो दर्शन माना देखना। तो देखते किस में है? शरीर में आए हो जो दो आँख है तो दूसरे को भी देखना। तीसरा, तीन आयाम है ना, मन वचन कर्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर, मन बुद्धि संस्कार, माता पिता बच्चा, तीन आयाम है। पूर्ण रूप से सृष्टि मंच पर शरीर रूपी रथ है, देखने के लिए तीन आयाम को, चार आयाम वैसे तो है, पांचवा छठवां में भी जा, अरे बहुत है, लेकिन तीन में आप आ जाइए, तीनों को आप समझिए। हमारे सामने एक डिब्बा है, डिब्बा चौकोन है, चार कोना है, चार हिस्सा है, चार भाग है। तो आप एक साइड में बैठे हैं तो एक ही साइड का क्लियरिफिकेशन देंगे ना आप। तीन आयाम का थोड़ी दिखाई दे रहा है आपको कि तीन के बारे में आप क्लियर कर देंगे। एक ही के बारे में बोल रहे हैं ना, सभी एक ही आयाम का बात किया है सभी लोगों ने। बेहद 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 बेहद, हद को तो उड़ा दिया सभी लोगों ने। बीज बात बुद्धि से फिसल गई। और बीज कहाँ रहती है? आसमान से बीज उतरता है क्या? बीज तो धरती में रहती है, वो लेके बैठी होती है। आज जब बरसात होता है तो सब भुर 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 सब उग जाते हैं, निकलते हैं अपने समय से। जो जिस सीजन का बीज होगा उस सीजन का ही निकलेगा, दूसरे सीजन वाले दबा रहेगा। कितना बरसात हो, पानी हवा उजड़ जला भी देते हैं लोग, जलता नहीं है बीज, ये भी जान लीजिए। इतना जलाया जा रहा है घास कतवार, फिर जब धरती का समय आता है, जल आता है, उगता है, फिर वैसे ही उग जाता है बीज, वही फिर अंकुरित हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, सिस्टम है ये। और उस सिस्टम को अलग करके, अलग हो करके जो कुछ भी आप देना चाहोगे फेल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे लोग, आपने ये बताया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपने तो ये बात बोला था। तो अपने संगठन में ऐसे हम लोग किसी को न बंधक बनाने वाले हैं न बंधक बनने वाले हैं, हम मुक्त करने वाले हैं सबको। मुक्ति, जीवन मुक्ति। दूसरे को हम पकड़ सकते हैं, हम पकड़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसा हम दुकानदारी नहीं चलाते हैं, तो दुकानों को बंद करवाने वाले हैं। तो ये लोग पॉलिसी खोल के बैठे हैं, पॉलिश लगाते हैं सबके मन बुद्धि पर लगा करके, और फिर मलवाते हैं। पॉलिश लगाते हैं, जीवन भर अपना मलवाते रहेंगे, मालिश करवाते हैं। एक बार पॉलिश लगा दो उनके मन बुद्धि पर साप्ताहिक कोर्स के द्वारा, आजीवन भर अपना मालिश करवाओ पॉलिश लगा करके। पॉलिसी समझा करके जीवन भर मालिश करवा रहे हैं कि नहीं? बोलिए। मर भी जाओ तो भी देने वाले नहीं है, इतने पाताल में हिसाब किताब लेके चले जाते हैं लोग, जबकि ये गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। लेकिन जो सिस्टम में लेकर के बैठे हैं, अपने अपने हाथों में सत्ता धर के बैठे हैं सत्ता वाले, वो नहीं करते हैं उस नियम का पालन, खा लेते हैं उस सत्य को। ऐसे ही प्रकृति माँ का कुछ सिस्टम है। तो प्रकृति का पुरुष बन के जो बैठे हैं बच्चे, तो वो खा रहे हैं। अब उनको वो खुद खाएगी, खाने के लिए मोहबाई है, इसीलिए बाबा बोले प्रकृति को ऑर्डर करें। ऑर्डर कर रहे हैं तो कोई कंघी कर रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, कोई अभी तैयार ही नहीं हुआ। अब मूर्ति बनने चले थे सभी, सुकृति थी नहीं, मूर्ति बनने की सुकृति थी। सभी मूर्त बन जाएंगे तो सूरत, सभी मूर्त ही बन जाएंगे तो सूरत को देखेगा कौन? उस मूर्त को, सूरत को। जब सभी मूर्त बन जाएंगे तो यही तो गड़बड़ी हुई। 12 निकले, 12 बाबा, 12 भगवान बन के बैठ गए। शिवो हम का पाठ पढ़ाने, सब लोग, सब में भगवान नहीं है, लेकिन सब में भगवान मान के ही तो बैठे। सभी लोग मनवाने लगे, अपने में मनवा रहे हैं कि नहीं मनवा रहे हैं? पुरुषों में भगवान है, लेकिन भगवती में भगवान नहीं है। अरे बांट दो, अब बांटो, बंटने दो, नहीं बांटा दूसरे को जिम्मेदारी दे दो। अब
तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये इन लोगों का सिस्टम है, इन लोगों की पॉलिसी है, और ये अब बंद होगी, हो रही है। सुनिए अच्छे से, क्लास आज का जो चला है सबका उधड़ा है अच्छे से, और ये ज़रूरत भी था। बहुत अच्छा हुआ इन सबों का ऐसा क्वेश्चन आए जो इस तरह के क्लास और निकले, कम से कम आए तो सबका उसमें होगा। ठीक है, हम शांति हैं।